महावीर भगवान के सामने महावीर जयंती के दिन बैठते हैं। हे महावीर भगवान, आपके सामने बैठ कर के हम यही भावना भाते हैं आपके इस जन्मदिन पर कि जिसके ज्ञान की पर्याय का जन्म नहीं होता है, ऐसा जो ध्रुव ज्ञान स्वरूप है, इस ज्ञान स्वरूप में आप लीन हुए, तब जाकर के आपको केवल ज्ञान हुआ। केवल में लीन होकर के केवल ज्ञान होता है। अब आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, भगवान के दर्शन करो, और भगवान की ओर दर्शन करते करते हम मैं जो आपको कहता हूं उसे आप ध्यान से सुनना। भगवान को देख करके, भगवान के दर्शन करते करते आपको देखो ये देव दर्शन कैसे होते हैं। आज ये देव दर्शन करने के लिए ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, मैं देह स्वरूप नहीं हूं, ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ये बलवान शरीर, ये शरीर तो मैं हूं नहीं। ये जो शरीर के अंग की रचना, ये हाथ पैर, ये सिर से लेकर के नाखून तक, बाल से लेकर नाखून तक, इसमें पुद्गल की ही रचना है। इस वेदी पर देखो तो वेदी भी पुद्गल है, मूर्ति भी पुद्गल है, ये दीवार भी पुद्गल है, ये चवर भी पुद्गल है, ये छत्र भी पुद्गल है, ये भामंडल भी पुद्गल है, ये अशोक वृक्ष भी पुद्गल है, ये दिव्य ध्वनि भी पुद्गल है, ये देवदुंदु भी पुद्गल है, ये पुष्प वृष्टि ये पुद्गल है। ये जो कुछ भी है, ये देह की तरह ही पुद्गल है। इसलिए ये पुद्गल का जन्म वह मेरा जन्म नहीं है। मैं अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। मारीची ही महावीर बने हैं। तुम लोग ये जो जानते हो कि मरीचि ही महावीर हुए, जो महावीर है वे ही मरीचि थे, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। मरीचि मरीचि मैं नहीं था, महावीर मैं नहीं हूं, न मरीचि हूं, न महावीर हूं। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, क्योंकि मरीचि की मृत्यु हुई, महावीर का जन्म हुआ, और न्यायक देव जिसका जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं, यह न्यायक देव मैं हूं। यह न्यायक देव मैं, यह न्यायक देव मैं हूं। यह केवल ज्ञान का जन्म, ये मेरा जन्म नहीं। 13वें गुणस्थान में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान, 13वें गुणस्थान में पैदा होने वाला केवल ज्ञान जब मैं नहीं हूं, तो 13 के दिन जन्म लेने वाला देह में कैसे हो सकता हूं? ये देह मेरा स्वरूप नहीं है। जब गुणस्थान में नहीं हूं, तो ये देह स्थान में कैसे हो सकता हूं? मैं ज्ञायक हूं। ये केवल ज्ञान स्वरूप, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरे सामने हजारों भक्त आते हैं, मगर यहां से न हाथ हिलता है न पैर हिलता है। ऐसे ही ये ध्रुव न्यायक की ओर अनंत पर्याय झुकती है, मगर ध्रुव न्यायक न हिलता है न डोलता है। यह न्यायक देव मैं हूं। लोकालोक जिसके ज्ञान में झलकता है, मगर उस ज्ञान में मैं नहीं हूं, क्योंकि वह केवल ज्ञान की पर्याय में झलकता है, और उस केवल ज्ञान की पर्याय के जन्म में और केवल ज्ञान की पर्याय के मरण में मैं कभी नहीं जा सकता। जैसे किसी के वहां प्रसंग है और उस प्रसंग में मैं जा नहीं सकता, ऐसे ही केवल ज्ञान भी एक प्रसंग है, उत्सव है, महोत्सव है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में से एक महोत्सव है, मगर मैं ध्रुव न्यायक देव उस उत्सव में जाता नहीं हूं। तू जो हाथ जोड़ करके खड़ा है, ये मेरी ओर नहीं है, ये भी मेरे पड़ोसन की ओर हाथ जोड़ा है। मैं तो बाहर आता ही नहीं हूं,
मैं तो व्यक्त होता ही नहीं हूं। ये जो चेहरा दिखाई देता है, मगर चेहरे के पीछे जो घन है, जो संगमरमर का पत्थर, जो सॉलिड है, वह अंदर का तो दिखाई ही नहीं देता। ऊपर से चमड़ी दिखाई देती है, हाथ दिखाई देता है, मगर वह घनता कहाँ दिखाई देती है? जो नहीं दिखाई देती है, बस मैं चैतन्य घन ऐसा हूं कि अपने अनंत 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 गुणों में, अनंत अनंत गुणों में ऐसा पिंड स्वरूप टिक करके रह करके बाहर व्यक्त न होने वाला परमात्म तत्व मैं हूं। यदि तू इस प्रकार से सूक्ष्मता से विचार करेगा, तो तू स्वयं पाएगा कि ना महावीर का जन्म हुआ, न मारीची का जन्म हुआ था, न तेरा जन्म हुआ, न उसका जन्म हुआ जिसे तू पिता और माता मानता है। हे चैतन्य परमात्मा, तो इस प्रकार से तू स्वयं ही ये अनुभव कर। तू स्वयं ही सिद्ध है। 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 रत्नत्रयी से सिद्ध की यात्रा, यह भी मेरी यात्रा नहीं है। सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से सिद्ध की यात्रा, ये मेरी यात्रा नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये रत्नत्रयी है, और सिद्ध अवस्था ये मोक्ष है। तीन रत्न से भी जुदा और सिद्ध अवस्था से भी जुदा ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य हूं। त्रिरत्नत्रय और सिद्ध, मैं त्रि रत्नत्रय नहीं, मैं त्रिशला से भी जुदा और सिद्धार्थ से भी जुदा। मैं त्रिशला से भी जुदा और सिद्धार्थ से भी जुदा ध्रुव चैतन्य हूं। क्योंकि जब मैं त्रिशला नहीं हूं, जब मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, तो त्रिशला और सिद्धार्थ का अंश मैं कैसे हो सकता हूं? मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, मैं ध्रुव चैतन्य। ऐसा जब तू अपना स्वीकार करेगा कि मैं ध्रुव चैतन्य, तब दुनिया तेरा जन्मदिन मनाएगी। क्योंकि वह दुनिया भी जन्मदिन तब तक मनाती है जब तक इस दुनिया को पता नहीं है कि दुनिया में रहने वाले जीव जो जन्मदिन मनाते हैं, वे भी ध्रुव है, वे भी ध्रुव है, वे भी ध्रुव है। हे जगत के जीवो, तुमने कितने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को अटेंड किया? कितने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को मनाया? तीर्थंकर ने कितने पंच कल्याणक को अटेंड किया था? तीर्थंकर एक भी कल्याणक अटेंड नहीं करते। कोई कहे कि 5-5 कल्याणक उनके हैं, वे तो अटेंड करते होंगे। महावीर भगवान ये कहते हैं कि मैं वह तत्व हूं जो एक भी कल्याणक अटेंड नहीं कर सकता। क्योंकि ना गर्भ में आने वाला ध्रुव है, न जन्म लेने वाला ध्रुव है, न दीक्षा लेने वाला ध्रुव है, न केवल ज्ञान पाने वाला ध्रुव है, न मोक्ष में जाने वाला ध्रुव है। ये ध्रुव, ये ध्रुव, ये ध्रुव कहीं है ही नहीं। गर्भ में अंधेरा है और यहाँ ज्ञान की ज्योति सदाकाल प्रकाशमयी है, इसलिए मैं गर्भ में जाता नहीं। मैं उत्पाद व्यय से न्यारा हूं, इसलिए मैं ध्रुव ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं। मेरा कोई जन्म कल्याणक नहीं। यहां पर कोई गृहस्थ अवस्था से मुनि अवस्था होती नहीं। क्योंकि न मैं ग्रहवासी हूं, न मैं वनवासी हूं, मैं तो ध्रुव ज्ञायक देव हूं। न घर में रहता हूं, न वन में रहता हूं।
मेरा कोई दीक्षा कल्याणक नहीं है, मेरा कोई तप कल्याणक नहीं है, मेरा केवल ज्ञान कल्याणक नहीं हो सकता, क्योंकि केवल ज्ञान का जन्म है और मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूं। सिर्फ, केवल, फक्त, ओनली ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए जो ज्ञान स्वरूप तीनों काल में है, उसका केवल ज्ञान कल्याणक क्या मनाएगा? मैं केवल ज्ञान कल्याणक में नहीं जाने वाला, केवल ज्ञान स्वरूप ध्रुव हूं। और मैं मोक्ष कल्याणक में नहीं जाने वाला, मोक्ष स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। तू छो मोक्ष स्वरूप, मोक्ष स्वरूप हूं, जो मोक्ष कल्याणक में नहीं जाता। जो मोक्ष में नहीं जाता है, वो जन्म में और मरण में कैसे जाएगा? ऐसा ध्रुव चैतन्य में, इस ध्रुवता के आश्रय से हमें पता नहीं है कि कहां है वह पाप और पुण्य जहां हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। ये ध्रुव चैतन्य में, हे महावीर भगवान, आज हमारा ये महावीर जन्म कल्याणक का उत्सव ध्रुव की मस्ती में रह करके मनाया जाए। सारी दुनिया रंग राग में मनाए, मगर हमारा ये जिनालय ये अलौकिक है। हमारा ये जिनालय ये इस पृथ्वी पर अलौकिक है। यहां पर हमने इस जिनालय में कहीं पर भी दानवीर के नाम नहीं लिखे। हमने लिखा तो आपने जो वचन हमको बताए थे, उन वचनों को हमने दीवार में लिखाया। यहां पर इन दीवारों पर कहीं पर भी पापियों के नाम नहीं लिखे। यहां पर किसी की भी मां का नाम नहीं मिलेगा। यहां जहां जहां देखेंगे तो वहां जिनवाणी मां का वचन मिलेगा। यही तो इस जिनेन्द्र भगवान की और ये जिनालय की ये विशेषता है। यहां दान पेटी नहीं होगी, यहां पर मंदिर में ज्ञान का दान होगा, रुपये का दान नहीं। सारी दुनिया में पर्दा बंद करके प्रवचन किया जाता है, हम खुले आम यहां पर ज्ञान का दान देते हैं। आपका ही दिया गया दान आपके ही सामने भक्ति भाव से गाने में हम अपने को धन्य अनुभव करते हैं। ये आपका ही दिया हुआ है, ये आपका ही दिया हुआ है। ये तो हम आपके सामने कहते हैं कि हमें कितना याद रहा है। ये हम आपके सामने अपना होमवर्क सुनाते हैं, हम कोई प्रवचन नहीं देते हैं। हम तो कितनी तैयारी करके आए हैं, ये आपके सामने हम बताते हैं। और ये बताने की भी आपको कहां जरूरत है? आप तो केवल ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर हमें खुशी मिलती है कि हमने जवाब दिया। हे केवली भगवान, हे महावीर भगवान, यहाँ पर हम टिका टीला नहीं करते, हम यहाँ पर चंदन का तिलक नहीं, हम तो यहाँ पर चैतन्य का तिलक करते हैं कि जिस चैतन्य के तिलक से यह आत्मा लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो। हे महावीर भगवान, ये महावीर जिनालय में इस प्रकार से कभी न मनाया जाएगा और कभी न मनाया होगा, ऐसा हम जन्म कल्याणक महोत्सव मनाए। यहाँ पर जो मंदिर में खिड़कियां है, ये खिड़कियां हवा के लिए है, मगर यहाँ पर भी नाक की खिड़की है, वो खिड़की भी हवा के लिए है। जैसे आप मंदिर में नहीं है और खिड़की में नहीं है और खिड़की की हवा से आप स्पर्शी है, ऐसे ही मैं ध्रुव न्यायक देव देह से अलग, नाक की खिड़की से अलग और श्वासोश्वास की हवा से अलग, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। हे महावीर भगवान, हे महावीर भगवान, आप वेदी पर विराजमान हैं। ये दुनिया वालों ने ये जो थोड़ा बहुत पत्थर ऊंचा कर दिया और उसके ऊपर पत्थर और उसके ऊपर पत्थर और ये कह दिया कि वेदी पर विराजमान होते हुए भगवान है। वेदी शब्द बना है वेद से, वेद का अर्थ तो ज्ञान है और ज्ञान जिसमें होता है
उस द्रव्य को वेदी कहते हैं। वेद जिसमें है वह वेदी, ज्ञान जिसमें है वह ज्ञानी। वो वेदी पर बैठते हैं। वेदी माने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। भगवान भगवान आत्मा पर विराजमान होते हैं, उसका अर्थ है भगवान वेदी पर विराजमान होते हैं। ये वेदी पर विराजमान है वह भगवान है। शब्द रह गए, भाव बदल गए, क्योंकि हीरा भी अज्ञानी के पास आएगा तो कांच का टुकड़ा हो जाएगा। हे महावीर भगवान, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, न देकर के भी बहुत कुछ हमने आपसे पाया है। इस जिनालय में यहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं, यहाँ हमें जरूरत ही नहीं। हे वितरागी भगवान, हे वितरागी भगवान, हे वितरागी भगवान, हमने यहाँ पर मंदिर में पंखे नहीं रखे। ये मंदिर ऐसा है, यहाँ पर पंखे नहीं रखे, क्योंकि हमें पंखे में इंटरेस्ट नहीं है भगवान। हम इतने में संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे ऊपर पंखे और आपके ऊपर 3 छत्र, ये बात ठीक नहीं है, ये पार्शियलिटी है, ये पक्षपात है। हमारे ऊपर पंखे और आपके ऊपर 3-3 छत्र, हम छोटे नहीं हैं कि पंखे से संतुष्ट हो जाए। हे वितरागी परमात्मा, मगर एक बात बता दूं कि पंखा भी पुण्य के उदय से और छत्र भी पुण्य के उदय से, हमारा रस पुण्य में नहीं है। हम तो चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व। आज ये महावीर जयंती हमारी सफल हुई। हे वितरागी परमात्मा, आज इतना भाव आ रहा है। ये महावीर जन्म कल्याण कैसे मनाया जाता है भगवान? ओ हो, बस ये उत्सव आ गया। समय सार का 150वां 150वीं ये गाथा महावीर जिनालय में आज ये पूर्णाहुति हुई। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को आज के इस दिन महावीर भगवान के जन्मोत्सव के दिन ऐसा उत्सव मनाओ कि सम्यक दर्शन की पर्याय का जन्म हो। सम्यक दर्शन की पर्याय का जन्म आपके आत्मा में हो। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार।